लोमड़ी एंड ढोल। एक घने जंगल में, जहां पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई थीं और पत्तों के बीच से सूरज की किरणें छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं, कि वहां एक चतुर लोमड़ी अपनी भूख शांत करने की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। उसका पेट सुबह से खाली था और उसकी तेज आंखें किसी शिकार को ढूंढने के लिए हर झाड़ी, हर पेड़ और हर चट्टान को बड़े ध्यान से देख रही थी। जंगल के वातावरण में पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट थी, पर अचानक एक अनोखी आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। दूर किसी ओर से ढोल की गूंजती हुई आवाज हवा में फैल गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि लोमड़ी के कान खड़े हो गए। वह रुक गई और सोचने लगी, ये कैसी आवाज है? क्या जंगल में कोई नया, बड़ा और भयानक जानवर आ गया है? कहीं मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं? लोमड़ी थोड़ी डरी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी उतनी ही प्रबल थी। डर और उत्सुकता के मिश्रण ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह सावधानी से पत्तों के बीच छुपती, धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ने लगी जहां से आवाज आ रही थी। उसके कदम हल्के थे, उसकी आंखें चौकस थीं और उसका मन हजारों कल्पनाओं में उलझा हुआ था। वह सोच रही थी, कहीं कोई बड़ा शेर तो नहीं, या कोई विचित्र प्राणी जो कभी देखा नहीं। जैसे जैसे वह करीब आई, आवाज और ज्यादा साफ सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वहां ना कोई जानवर था, ना कोई खतरा। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा ढोल पड़ा हुआ था, जिसे शायद किसी यात्री या शिकारी ने जंगल में छोड़ दिया था। ढोल के चारों ओर पेड़ की टहनियां फैली हुई थीं और तेज हवा चल रही थी। हवा के झोंके से डालियां हिल रही थीं और ढोल की चमड़ी पर बार-बार टकरा रही थीं। उसी टकराहट से ढोल की आवाज दूर तक गूंज रही थी। यह दृश्य देखकर लोमड़ी को बड़ी राहत मिली। उसका डर पल भर में गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली, खुद पर हंस पड़ी। अरे, मैं तो बिना वजह डर रही थी। यहाँ तो सिर्फ एक ढोल है जिसकी आवाज तेज है, लेकिन वह खुद में बिल्कुल निरपराध है। सचमुच असली डर तो हमारे मन में ही होता है, हमारी अज्ञानता में ही छुपा होता है। लोमड़ी ने एक बार फिर चारों ओर देखा। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था। वह ढोल के पास गई, उसे सूंघा और उसकी चमड़ी पर हल्के से पंजा मारा। कुछ भी नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। वह सोचने लगी, कितनी बार हम जीवन में बिना वजह डर जाते हैं। कोई आवाज, कोई छाया, कोई अपरिचित चीज हमें डरा देती है, लेकिन जब सच का सामना करते हैं तो पाते हैं कि डरने की कोई वजह ही नहीं थी। लोमड़ी ने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। ज्ञान और समझ से डर का सामना किया जा सकता है, लेकिन अज्ञानता में तो हर चीज डरावनी लगती है। अब लोमड़ी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपने आसपास के जंगल को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह जान गई थी कि हर अनजान चीज खतरा नहीं होती। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और भोजन की तलाश में फिर से निकल पड़ी। उसकी चाल में अब वह घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सहजता थी। जंगल में चलती हुई वह सोचती जा रही थी कि अगर हर जानवर इसी तरह डरता रहता तो वह कभी भी अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। डर हमें रोकता है, लेकिन समझ हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कुछ ही समय बाद उसे एक खरगोश दिखा जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। लोमड़ी ने धीमे धीमे उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रही। पेट भरने के बाद उसने चैन की सांस ली और सोचा, अगर मैं ढोल की आवाज से डरकर भाग जाती तो शायद मुझे खाना भी नहीं मिलता। उस दिन के बाद जंगल की लोमड़ी ने सीख लिया कि डर को परखना जरूरी है। हर बार कोई अजीब आवाज या दृश्य उसे डराने की कोशिश करता तो वह पहले उसकी वजह जानने की कोशिश करती, फिर ही कोई निर्णय लेती। ऐसा करते करते वह जंगल की सबसे समझदार और साहसी लोमड़ी बन गई। जंगल के दूसरे जानवर भी
उसकी समझदारी की तारीफ करते। वे जानते थे कि लोमड़ी कभी बिना वजह डरती नहीं, बल्कि हर चीज को ध्यान से देखती, समझती और फिर ही कोई कदम उठाती। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार डर हमारी कल्पना में ही होता है। जब हम सच का सामना करते हैं तो पाते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, उसकी वजह जाननी चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। अज्ञानता में हम छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। लोमड़ी की तरह हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और बुद्धिमानी से करना चाहिए। इस जंगल की कहानी केवल लोमड़ी और ढोल की नहीं, बल्कि हम सबकी है। जब भी कोई अनजान चीज हमें डराए तो हमें उसे जानने, समझने और उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को पूरी तरह जी पाएंगे। इस कहानी का संदेश यही है, डर को पकड़ो, उसकी वजह जानो और फिर आगे बढ़ो। अक्सर डर केवल हमारे मन में होता है, बाहर नहीं। जंगल में अब भी ढोल पड़ा है, कभी कभी हवा चलती है और उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन अब लोमड़ी और बाकी जानवर जानते हैं कि वह आवाज केवल हवा और टहनियों की है, उसमें कोई खतरा नहीं है। शायद अगली बार जब कोई नया जानवर उस आवाज से डरेगा तो लोमड़ी उसे समझाएगी। असली डर तो केवल हमारी अज्ञानता में होता है। अगर हम जान ले तो डर खुद ब खुद दूर हो जाता है। और इस तरह जंगल में लोमड़ी की कहानी हर किसी को साहस और समझदारी का पाठ पढ़ाती रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए।